शुरू कर दें। ऑल इन स्टार्ट कर लें। आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। ठीक, अब कोई आए तो उसको इन कर लेना। आई थिंक ज्यादातर लोग आ गए। चलो सर मुझे काफी धीरे आवाज आ रही है आपकी। रुक जाओ, मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ, काफी पीछे था मैं। अभी बेटर है? यस सर। कहाँ छोड़ा था लास्ट क्लास? कंटिन्यूटी। सर वो 5 क्वेश्चन कर रहे थे जो दिए थे आपने। हाँ, उसमें एक 5वां रहता था, उसको करो। लेट्स प्रोसीड विद कंटिन्यूटी। थोड़ा सा आज हमने तुम्हारा एक फेज प्लान भी फाइनल चॉकआउट कर दिया एज पर द टेस्ट शेड्यूल जो आया है बन के। शाम तक अभी रिलीज कर दूंगा तो यू विल गेट योर फेज टेस्ट का शेड्यूल। उसमें बस मेरे को यही देखना है कि जेई मेन की अगले साल प्रोबेबिलिटी कब है, उसके हिसाब से फुल टेस्ट को अरेंज कर दें। उतना करते ही वो भी रिलीज कर देंगे शाम को। और शाम तक तुम्हारे सारे ऑनलाइन टेस्ट, चैप्टर टेस्ट सब लाइव हो जाएंगे। ठीक है ना? हो गए, हम चेक कर रहे हैं उनको, उसके बाद हम दिखा देंगे तुम्हें। तो तुम स्टार्ट कर सकते हो अपनी बाकी की वर्किंग भी। ओके? और स्टडी मटेरियल जैसे जैसे जिसको जिसको मिलता जाए, डू लेट मी नो। कुरियर वाला कल या परसों अपना नंबर देगा। इट हैज बीन डिस्पैच्ड एक्सेप्ट एक खुश को छोड़ के। खुश, यू आर देयर इन द क्लास? अभी नहीं आया है क्योंकि बाकी सबका जिनका एड्रेस था और जिनका आना था वो सबका चला गया है, डिस्पैच्ड है। तो 2-2 3-3 दिन में पहुंचने लगेगा। पहुंचते जाए तो मुझे बता देना, और हो सके तो जो उसे अनबॉक्स करते हो ना खोल के, उसकी छोटी सी एक क्लिपिंग बना लेना कि शुरू में क्या दिखा तुम्हें, कैसा था। दैट्स इट, अगर हो सके, नॉट रिक्वायर्ड एज सच। सर 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 हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर मैंने सर वो 11th का भी आपको बोला था। 11th का बेटा अभी 11th वालों का लॉट निकलेगा। अभी तो 12th को रिलीज किया है कल, तो आज 12th 11th वालों का शुरू करेंगे, तो उसमें तुम लोग को हम डिटेल दे देंगे। तो तुम लोग को 11th का मिल जाएगा अलग से। ठीक है ना? बात कर लेंगे उसका, हम दे देंगे सारा डिटेल तुम्हें। कंटिन्यूटी में पिछली क्लास हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी देख लिया था। यस सर। सिर्फ एफ ऑफ जी एक्स लास्ट उसका देखना रह गया था, बिकॉज वो हमने सेपरेट रखा था। ठीक है ना? कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन थोड़ा सा क्रिटिकल है, पसंद भी है जेई को, ध्यान से समझना। रेडी एवरीवन? और ये हम सिर्फ एट अ पॉइंट पढ़ते हैं, क्योंकि पॉइंट समझ में आ जाएगा तो बाकी थ्योरी वही है, इन द इंटरवल एंड ओवर द डोमेन। अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात की जाए, सबको आवाज आ रही मेरी? यस सर। ऑल सेट? राइट। तो अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात की जाए, तो वी से दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equal to a if gx is continuous at x is equal to a and simultaneously and fx is continuous at x is equal to g of a। f of g of x में पहले gx है, तब फिर नेक्स्ट fx है, और तब जो आउटपुट निकला वो f ऑफ g ऑफ x है। तो अगर x इज इक्वल टू a पे gx कंटिन्यूअस है,
और वो आउटपुट दे रहा है कंटिन्यूअस है, तो ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू होगा, तो आउटपुट जी ऑफ ए देगा। उस जी ऑफ ए पे एफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो कंपोजिशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू। आवाज आ रही सबको मेरी? यस सर। ठीक यस है। तो सिर्फ और सिर्फ तब ये कहते हैं इन ऑल अदर केसेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लिख रहे हैं, इन ऑल अदर केसेस नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो दैट सिंपली डजंट मीन कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। बट अगर ये दोनों बातें ट्रू हैं तो ये कॉम्पोजिशन कंटिन्यूअस होगा ही। इसके अलावा कोई फैक्ट, कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन का नहीं है। जी ऑफ ए पे डिसकंटिन्यूअस है तो भी ये कंटिन्यूअस हो जाए, इसके प्लस माइनस दोनों एग्जांपल हैं कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस के, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाए, एफ ऑफ जी एक्स कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, सारे एग्जांपल्स हैं। और एग्जांपल्स को स्ट्रॉन्ग प्रूव करने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक पावरफुल फंक्शन है, जगह जगह फिट कर दो, डिसकंटिन्यूटी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए काफी है। बट अगर कुछ कंक्लूड करना है तो वो यही है। एक और फंक्शन होता है एच एक्स, तो देन एच एक्स शुड हैव बीन कंटिन्यूअस एट एफ ऑफ जी ऑफ ए, तो हम यकीनन कह देते कि कॉम्पोजिशन कंटिन्यूअस है। इसके अलावा इन ऑल पॉसिबिलिटीज वी से वी डू नॉट नो एनीथिंग इन जनरल एज सच, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेक सेंस? बात क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? ऑल इन? ठीक है। ये रसिका के नाम से किसकी आईडी है, कौन बच्चा है? सर मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग हाँ आ सर। रही है। मेरा एक बार फिर से करा दूं, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। एक स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने ये दिया है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसा है कि वो x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है g ऑफ x, पहला फंक्शन, और g ऑफ a पे f ऑफ x कंटिन्यूअस है, तो f ऑफ g ऑफ x x इज इक्वल टू a पे डेफिनेटली कंटिन्यूअस है। अगर हम एक और फंक्शन इसमें ऐड कर देते g ऑफ x और f ऑफ x और h ऑफ x, तो हम कहते कि ये चेन हो गई h ऑफ f ऑफ g ऑफ x, ऐसे ही बोलते। यस सर। तो हमारी थ्योरी होती कि gx कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, fx कंटिन्यूअस एट g ऑफ a और hx कंटिन्यूअस एट f ऑफ g ऑफ a, तो ये पूरी चेन पक्का a पे कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कुछ भी नहीं कंक्लूड कर सकते, नथिंग कैन बी कंक्लूडेड इन जनरल इन एज सच, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं एट दैट पॉइंट। दोनों के सफिशिएंट एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल क्रिएट करने में कहीं दिक्कत लगे तो मैंने हिंट किया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत अच्छा हेल्प करता है जहां काउंटर एग्जांपल बन जाते हैं, तो वी डोंट कंक्लूड एनीथिंग। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर। गुड। चलो आज कुछ और करने से पहले इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उस एक नाम को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके इंतजार में। वन सेकंड, थोड़ा नोट कर लो, मैं लास्ट स्टेटमेंट। हाँ 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 बिल्कुल, वेरी गुड। कुछ ऐसा हुआ करे रोक दिया करो मुझे, ठीक है ना? नो हरी। तो मैं ये बता रहा था कि हमने तुम्हारा फेज प्लान पूरा चॉकआउट कर दिया है। तुम्हारे 5 फेज 11th और 5 फेज 12th सारे पेपर सिलेबस सब ओके हो गया है। पेपर इनफैक्ट रेडी है बन के ऑनलाइन में, तो उसी अकॉर्डेंस में तुम्हारे मॉड्यूल भी थे उसी में है, तो दोनों को पैरेलली ऑन कर देंगे, तो होपफुली समवेयर अराउंड दिसंबर जनवरी तक तुम रेडी हो जाओगे। अब आगे क्या आता है, जेई मेन का स्ट्रक्चर कितना होता है, तो इवेंचुअली प्लानिंग तब चेंज करेंगे जब कुछ नोटिफाई होगा, लेकिन मान के चलें कि दिसंबर जनवरी तक तो अपने आप को प्रिपेयर कर ही लें एक बार।
वो मैं क्लास के बाद शाम तक शेयर कर दूंगा। आई वांटेड टू शेयर द लिंक, लिंक अभी रेडी नहीं हुआ है। लिंक रेडी होते ही यूजर आईडी पासवर्ड के साथ शेयर कर देंगे। डन है? बढ़ाएं संचित इसको? यस सर, डन है। चलो, नाउ लेट्स कम टू द बिगर वर्ड, डिफरेंशिएबिलिटी। आवाज सबको आ रही है मेरी? Yes, Yes, sir. sir. गुड। ध्यान देना, ये सबसे क्रिटिकल चीज है। डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन दो अलग अलग चीजें हैं। डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स के पूरे स्ट्रक्चर में शायद सबसे इजी टॉपिक है, और डिफरेंशिएबिलिटी सबसे मुश्किल तो नहीं कह सकते, बट वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड टंग ट्विस्टिंग टाइप है, जहां एक छोटी सी गलती और मतलब कुछ का कुछ बदल जाता है। टू द एक्सटेंट कि एक एग्जांपल साइट करें, देयर आर मेनी एग्जाम्स जिनमें मैथमेटिक्स के एक स्टेज के बाद एक इंटरव्यू का क्लॉज होता है। तुमने ऐसा कोई एग्जाम सुना है? Sir, Nice. ABPY. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, KVPY, IIT का MSc मैथ्स BSc वालों के लिए होता है, ठीक है ना? तो इसके एग्जाम का नाम जैम होता है, JAM। तो इस तरह के बेसिकली कई एग्जाम्स हैं जिनमें इंटरव्यू भी होता है, और इंटरव्यू में आम तौर पे बीइंग ऑन दी अदर साइड, भाई सामने जो बैठा है वो मैथ्स का डेफिनेटली एक बिग शॉट डॉन है, IIT का प्रॉफ है, या KVPY में भी IIT से ही लोग जाते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का टॉप मैथमेटिशियन है। तो जब कोई कैंडिडेट एज एन स्टूडेंट तुम्हारे जैसा, या ग्रेजुएशन का स्टूडेंट उनके सामने जाता, 7-8 लोग बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू पैनल ही 6-7 लोगों का होता है, इधर बैठे हुए हैं, और टेबल के इस तरफ एक बेचारा छोटा सा बच्चा, वो इधर अकेला इंटरव्यू देने बैठा, तो उससे पहला सवाल जो वो पूछते हैं, गेस करो वो क्या होता होगा? रुद्र? हाँ, बच्चे का नाम पूछेंगे शायद। ने नाम वाम तो सब पेपर पे लिखा है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन जनरल इस अच्छा, किस्म के मैथ इंटरव्यू? का। हाँ 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 हाँ, मैथ्स का या इन जनरल, मतलब नॉट मैथ्स का भी। व्हाट इज द लाइक ब्रेक ऑफ कन्वर्सेशन, कैसे शुरू करते हैं वो पता है? वो सबसे अच्छा। पहला डायलॉग मारते हैं कि बेटा मैथ्स में कोई एक Favorite टॉपिक topic. बताओ जो तुम्हें सबसे अच्छी तरह आता हो। सर सब प्रोबेबिलिटी या डिफरेंशिएशन बोलते हैं। नहीं, वो कौन बोलेगा, क्योंकि सामने कौन बैठा है ये भी देखो ना। जिसने भी जो भी टॉपिक बोला, ये 5-6 लोग उसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, एंड ऑब्वियसली क्वेश्चंस का लेवल एक्सट्रीमली हाई होगा, क्योंकि ये पावरफुल लोग हैं। लेकिन जस्ट इन केस तुम्हारा कभी इंटरव्यू हो और तुमसे वो पूछें कि बेटा कोई एक टॉपिक बताओ विच यू नो द बेस्ट, तो तुम उनको डिफरेंशिएबिलिटी मत बोलना, तुम उनसे बोलना सर डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरह आता है। दिस इज द टाइम व्हेन दे आर बाउंड टू से अच्छा बेटा कोई दूसरा टॉपिक बताओ, बिकॉज डिफरेंशिएशन इज वन टॉपिक जहां तुमसे चाह के भी कितना गंदा सवाल पूछ लेंगे, बट डिफरेंशिएबिलिटी नहीं कह रहे हम, कह रहे डिफरेंशिएशन आता है। डिफरेंशिएशन आता है भाई साइन ऑफ, कॉस ऑफ, टैन ऑफ, ln ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ टैन ऑफ x को डिफरेंशिएट कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी। जितने ऑफ आपने लगाए उससे ज्यादा हम लगा देंगे, कॉस ऑफ दिस 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 इनटू माइनस साइन ऑफ दिस दिस करते चले जाएंगे। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि कोई तुमसे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछे एंड यू आर ब्लॉक्ड? प्रोबेबली नॉट। भाई कितना भी गंदा डिफरेंशिएशन दो, आपको बोलने में 20 मिनट लगेगा, हमें डिफरेंशिएट करने में 40 मिनट लगेगा, बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम किसी ऐसी चीज पे आ जाएं जहां आप ब्लॉक कर दो मुझे। दिस इज वेरी लीस्ट लाइकली इन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मींस एज पर द रूल जो अभी हम कराने जा रहे हैं, dy बाई dx निकालना। हालांकि तुम लोग सब फिजिक्स में और पिछले साल बेसिक कैलकुलस में dy बाई dx निकाल चुके हो। dy बाई dx निकालना इज वन थिंग। देखो कौन मिस रह गया बाहर, क्या हो गया? इन कर लो उसको। सर वो मारा इन कर दी। डिफरेंशिएशन एज एन एबिलिटी टू डिफरेंशिएट
इज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, और यहीं से फर्क पैदा होता है दोनों में बहुत ज्यादा। ये जितना इजी है एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, टू टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी उतना ही क्रिटिकल है, और इससे बहुत सारे मीनिंग बदल जाते हैं। तो पहले आज डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी का फर्क जानने से कहीं पहले लेट अस लुक एट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू होती है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस अभी नाम सुना है इस प्रिंसिपल का? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस ये इंटीग्रल कैलकुलस का सुना है, डिफरेंशिएशन का। ओके, और कोई? आशीष, ज्योतिन, तुम लोगों ने तो सुना है क्योंकि सर हमने तुम्हारे सामने नाम लिया, तुम भूल गए। हाँ सर लिमिट h टेंडिंग टू 0 वाला। यस, सर लिमिट h टेंडिंग टू 0। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ध्यान से समझना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज of a variable y with respect to x is a limit. It's not a value, it's a limit. That is dy by dx as they say. इसका मतलब इनिशियली क्लास 11 12 बीएससी लेवल पे ये मत समझना dy अलग एलिमेंट है, dx अलग एलिमेंट है, डिवाइड किया। dy by dx सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस लिमिट का h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus f of x upon h if exist। पता चला लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे तुमको, हमारा तो प्रिंसिपल हमें तो पढ़ाया गया था। तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है, और एट एनी इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का एग्जिस्ट करना, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस है। क्योंकि कर्व दुनिया में कहीं भी चला जाए, उसका कर्वेचर कुछ भी हो, आई डोंट गिव अ डैम, अगर हमें हर मोमेंट हर इंस्टेंट पे उसके रेट ऑफ चेंज को जज करने का कोई टूल मिल गया, तो वो किसी भी मोमेंट शेप चेंज करेगा। सपोज देयर वाज अ कर्व लाइक दिस एंड देयर वाज अ कर्व लाइक दिस, तो जिस मोमेंट ये कर्व दोनों एक साथ एक जैसे चले, जिस मोमेंट उसने अपना कर्वेचर चेंज किया, शेप चेंज किया, उसको कौन जस्टिफाई करेगा? द इंस्टेंटेनियस एट एनी इंस्टेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, and that not a value, that is a limit. What is that limit? dy by dx, या जिसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट या f डैश ऑफ x, बड़े सारे नाम है इसके, या f डैश या y डैश, ठीक है ना, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फर्स्ट डेरिवेटिव, व्हाटएवर यू कॉल इट, यही और यही है। और ये कहलाता है द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, कि इसका एग्जिस्ट करना is the existence of instantaneous rate of change of y with respect to x। तुम्हें याद होगा जब हमने शुरू में तुम्हें कैलकुलस का इनिशिएशन करवाया था और टैंजेंट की डेफिनेशन बताई थी, सर तब आप भी इंटरवल बताया था, बताया जा रहे थे और फिर बाद में उसको छोटा करते जा रहे थे, राइट, फिर आपने बोल दिया कि था हम दुनिया के एक्सटेंडिंग टू 0। सबसे छोटे इंटरवल में हम इस कर्व को लाइन सेगमेंट एज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं एज्यूम करेंगे तो वो दुनिया का सबसे छोटा इंटरवल नहीं है। तो दुनिया के सबसे छोटे इंटरवल में इन दी नेबरहुड a प्लस ए टू ए प्लस डेल्टा, हम इस कर्व को सेगमेंट करते हैं। अब सेगमेंट और कर्व अगर ओवरलैपिंग है तो उसका जो स्लोप आएगा वो आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ध्यान रखना, ये रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस नहीं है अगर डिनोमिनेटर टेंडिंग टू 0 नहीं है, क्योंकि ये तो रेट ऑफ चेंज है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। लेकिन जैसे ही हम डिनोमिनेटर 0 टेंड कराते हैं, वो एट एनी इंस्टेंट हो जाता है। y2 तुम्हारा बन जाता है f ऑफ x प्लस h, अगर a को x कहो और a प्लस इसको x प्लस h कहो तो x प्लस h, और नीचे दरअसल ये x प्लस h माइनस x लिखा होता है, बट वो x से x कैंसिल हो जाता है, तो वी डिक्लेयर दिस एज दिस।
जब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो a माइनस डेल्टा टू a में हम वही समझने की कोशिश करते हैं। इस बार हम f ऑफ a माइनस डेल्टा अपॉन ये लिखते हैं, बट अगर इस लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे h टेंडिंग टू 0 माइनस, तो बात बराबर ही है। h टेंडिंग टू 0 माइनस पे x प्लस h 0 माइनस, दैट इज एज गुड एज x माइनस h 0 प्लस, और नीचे 0 माइनस है तो ऊपर ले जाओगे तो माइनस माइनस चेंज हो जाएगा साइन और ये वाला स्लोप आ जाएगा। जिस मोमेंट हम ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप दोनों सेम पाते हैं, और हम पाते हैं कि कोई लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप भी यही स्लोप है जो दोनों का सेम है, हम उसे टैंजेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो हमारे लिए टैंजेंट एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल बन के आता है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x? द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x is basically this limit, which is the first derivative or differential coefficient of the function if it exists. That is the big question. इस डेरिवेटिव को निकाल पाना और डिफरेंशिएबिलिटी जो मैं अभी ऊपर लिखवा रहा था, दोनों में जो वन लाइनर फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है। आगे इसको अभी हम बहुत डिटेल में वो करेंगे पोस्टमार्टम, बट टिल द टाइम हम वहां पहुंचते हैं तब तक के लिए ध्यान से समझना, डिफरेंशिएशन का मतलब इस लिमिट का एग्जिस्ट करना, और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू ड्रॉ अ यूनिक टैंजेंट। अगर हम किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे एक यूनिक टैंजेंट बना पाए तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएशन का एग्जिस्ट करना और इसमें क्या फर्क है? देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि कल हम एक कर्व लें और वो कुछ ऐसा सा होके निकल जाए। जब इधर से स्लोप निकालोगे तो ये लिमिट, इसके स्लोप आएगा 5, इधर से निकालोगे सपोज ये भी आया 5, तो टेक्निकली तुम्हारे इस लिमिट का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों की वैल्यू सेम है, बट बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी I cannot draw a unique tangent at the point. Say for example tan x का डेरिवेटिव निकालो, तुम्हें रटा हुआ है क्या है? Sec स्क्वायर x, एक्स, लेकिन tan x का डेरिवेटिव हमेशा सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, सामने रटा है, बट हम tan x के हर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट नहीं बना सकते। π/2 पे टेंजेंट बना के दिखाओ। सो दैट मींस dy by dx is existence of a limit, which may be a case when such things happen, still the limit exists, and if such cases exist, the limit might exist, but I would not be able to draw a unique tangent. Ability to draw a unique tangent at the point is called as differentiability, and to get one such limit is called as differentiation. इन कर लेना। कौन रह गया था बाहर? दिक्कत हो रही क्या किसी को नेटवर्क में? रांची था सर। अच्छा, is that okay everyone? यस सर। ये हमारी मास्टर की है ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट सॉल्व हेंसफोर्थ। अब dy by dx एज अ डेफिनेशन हमारे पास है, थोड़ी देर बाद एज एन ऑपरेटर होगा, और 2-3 दिनों बाद एज एन एप्लीकेशन टूल होगा, और वो जो हम कह रहे हैं dy by dx आएगा, dy by dx आएगा, वो आ गया। हम इसे यूज करेंगे एरिया निकालने में, हर सर? जगह यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाएगा। हाँ सर, तो डिफरेंशिएबिलिटी में मतलब हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, मतलब एक तरह से जरूरी नहीं है। अब तुम ऐसे ले लो सर, आप ऐसे भी ले सकते हैं कि मतलब दो ये लो। क्रॉस में। हाँ जी सर। अब ये कंटिन्यूअस है, इधर वाले का जब हम स्लोप Yes. बनाएंगे कुछ ऐसा जाएगा, इधर वाले का बनाएंगे ऐसा जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। आई कैनॉट ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट। इनफैक्ट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तुम्हारे बोलने के साथ ही डिफाइन हो गई। एक ये शार्प एज वाले केस हैं जब कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एंड ऑफ कोर्स एक डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट हैं जब कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये दोनों नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट हैं।
द ओनली चैलेंज इज डिसकंटिन्यूटी अगर हम बना के ना देखें तो हमें पता नहीं चलेगी। हम तो डेरिवेटिव निकालेंगे, आ गया, खुश हो गए, कंटिन्यूअस चेक ही नहीं किया। जेई का फेवरेट एरिया है। हालांकि अब पिछले कुछ सालों से उनको समझ आ गया कि हर बच्चे को ये पता है, वरना पहले तो इसी क्वेश्चन में खुश होते थे। एक क्वेश्चन दिया जिसमें एक्चुअली dy/dx आ गया, वैल्यू आ गई, लेकिन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सो नाउ पीपल आर अलर्ट ऑन दिस। और दूसरा शार्प एज की टेंशन ये है कि हु टेक्स द कॉल कितना शार्प। तो इट्स नथिंग हु टेक्स द कॉल, इधर वाले की लिमिट आपका वॉइस निकालो। सर बार बार क्रैक हो रहा है सर। ओके, रुक जाओ एक सेकंड फिर। सर नहीं हो रही क्रैक सर, खुश के यहाँ प्रॉब्लम होगी। खुश तुम्हें होगी दिक्कत बिकॉज बाकी लोग बता रहे नहीं। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना जल्दी से, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। तो इस शार्प एज में सबसे बड़ी टेंशन हमारी ये होती है कि हमें कैसे पता कि ये शार्प है। चलो ये वाला तो हम खुद बोल देंगे शार्प है, ठीक है ना? ये हम बोल देंगे शार्प है। अब किसी ने ऐसा बनाया और ऐसा बनाया, अब ये और ये हो भी सकता है, तो वी डोंट टेक दैट कॉल। हम अपने सर पाप नहीं लेते। सिंपल, हम इधर वाले का डेरिवेटिव इधर की डेफिनेशन से निकालते हैं एज इन दिस लिमिट, इधर वाले का डेरिवेटिव इस डेफिनेशन से निकालते हैं एज इन दिस लिमिट। तो हमारे लिए ये लिमिट जो है फर्स्ट डेरिवेटिव, यही ब्रह्म वाक्य है। दिस इज अल्टीमेट थिंग कि हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है और हमें उसमें कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये है सब कुछ। अब हमारे कैलकुलस का कोर क्रक्स इस पे टिकेगा। इज दैट ओके? यस सर। ओके, सारे लोग क्लियर अप टू दिस पॉइंट? ये सर। यस बस अब हमारे दो ट्रैक हैं। एक, हम यहां से पहले डिफरेंशिएशन और इसके रूल्स ये निकालें और डिफरेंशिएशन सीखें, जो कि आज करेंगे। और दूसरा, फिर वापस आए कि डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव की वजह से कैलकुलस की दुनिया में क्या होता है। तो डेरिवेटिव की वजह से क्या होता है वो तो बाद में लाएंगे। पहले डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, जिनका हमें पता है बेसिक फंक्शन का, हो तो हम निकाल देंगे। बाकियों का क्या करते हैं, तो लेट्स क्विकली रन थ्रू रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बट ऑन द होल इस स्क्रीनशॉट में जो अभी जितना लिखा हुआ है, ये एक मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड कंटेंट है, सब कुछ इसी में है। कहीं कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन अभी है, दोबारा पूछ लो, आई एम वेटिंग। कुछ Yes, क्लियर? यस सर सर। तो 1/x सर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। एक पॉइंट पे हो सकता है कि हर पॉइंट पे ना हो, बट मेजॉरिटी पे हो। ओके सर, तो सर भी यही पूछना था कि अगर 1/x डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर ln x कैसे बोल देते हैं? अब वो सारे सवालों के जवाब हम देना शुरू करते हैं। गुड। हाँ, और सर मान लीजिए कर्व जो है वो अपने आप को ही मतलब घूम के अपना तुम्हारी आवाज लैग कर रही देवाशीष, लैग कर रही आवाज देवाशीष, कुछ नहीं समझ में आया। किसी और को सुनाई दिया हुआ पूरा स्टेटमेंट तो बोल देना, मैं सुन लूंगा। नहीं आ रही सर वो शायद बोल सर आवाज कोई कट कर रहा है। हाँ, अब कुछ आई देवाशीष, ट्राई करो। सर मैं कह रहा था कि अगर एक कर्व घूम के फिर से अपने आप को ही कट कर ले तो वो ना वहां पे फंक्शन नहीं शार्प होगा। एज है। नहीं नहीं नहीं, वो फंक्शन नहीं होगा। हम अभी फंक्शन डील कर रहे हैं और तुम फंक्शन से कर्व पे चले गए। ध्यान रखना, इस केस में एक एक्स पे एक से ज्यादा वाई आए तो ये कर्व है। अभी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, पहले फंक्शन सीखेंगे, फिर इस कर्व को एज अ फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक करना सीखेंगे, कहां से किस पॉइंट तक, तब पढ़ना सीखेंगे। ओके? यस सर। यस। दीवा, कोई डाउट? नो सर। इस पॉइंट तक सबको सब कुछ क्लियर है? चलो पहले डिफरेंशिएशन का फैसला कर देते हैं। ऑल्दो बाय दिस टाइम तुम्हें डेरिवेटिव निकालना और डेरिवेटिव्स के सारे रूल्स आते हैं। थैंकफुली अब पेपर ऑब्जेक्टिव है। पहले किसी जमाने में रुड़की का पेपर, रुड़की वाज नॉट आईआईटी,
सेपरेट होता था और उन्हें बहुत पसंद था कि वो कह दें कि सीकेंट ऑफ अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। सर बोर्ड में वैसे क्वेश्चन आते हैं और फंस बोर्ड जाते में हैं। ऐसे ही आता है। अब क्या है कि तुम्हें तुम्हारे डिफरेंशिएशन का रूल जो 11th में सिखाया, जो अभी हम दोबारा सिखाएंगे, उससे आंसर रटा है। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स tan Secant x, यही x होता है। tan x, yes sir, और x की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। एम आई राइट? yes यस सर वो चेन रूल फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव होता है या नहीं? हाँ हाँ हाँ, अभी कराएंगे अभी सारे रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, सम रूल, सब जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से उठाएंगे। क्वोशंट रूल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सर तो पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन दे तो पहले चेन रूल ही डिराइव कर देंगे फिर लगा देंगे। कर सकते हैं, बट वही है कि आमतौर पे पहले आता था, सीबीएसई में आता है, सीबीएसई में इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये इसमें दिक्कत क्या होती है ना कि ये बात तो हमें पता चल गई कि इसका आंसर ये है। अब हमें दिखाना है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 secant of under root of x plus h, that is f of x plus h, minus secant of under root x, that is x अपॉन h, ये वाली लिमिट इसके बराबर है। दैट टू विदाउट एल हॉस्पिटल एंड एक्सपेंशन ऑफ सीरीज, क्योंकि जब वो सीबीएसई में आया, फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछ रहे हैं, तो वो दो रूल तो वैसे ही नहीं है। तो वहां पे ये दिक्कत हो जाती थी जब हम जेई की प्रिपरेशन करते थे 92 93 में, 91 92 में, तब ये एक बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन होता था। तो अब नहीं है, अब सिर्फ बोर्ड में है, नॉट टू वरी, बट प्रैक्टिस के लिए दिस इज द बेस्ट वे टू क्रिएट क्वेश्चंस ऑफ लिमिट। इसलिए लिमिट के बहुत क्वेश्चन अभी नहीं दिए कि तुम्हें जब भी अपनी लिमिट की अकल पे डाउट हो, एक छोटा सा फंक्शन लिख के डिफरेंशिएट कर लो और वही डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से लाओ, एंड यू विल कम टू नो कि तुम्हें पता भी है या नहीं है। इज दैट ओके? yes sir. तो एज अ बेसिक लिमिट की हमें बहुत सारी लिमिट्स और लिमिट निकालने का बेसिक तरीका मालूम है, तो हम कुछ डेरिवेटिव्स तो बेसिक डेरिवेटिव्स में याद कर लेते हैं। अब 11th निकल चुका है, बेसिक में पढ़ चुके हो, तो हम लिस्ट बनवा देते हैं और धीरे धीरे इसको बड़ा करते चले जाना। x रेस टू n का डेरिवेटिव n टाइम्स x रेस टू n माइनस 1 है। इज दिस ओके? यस सर साइन x का डेरिवेटिव cos x है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x है, ठीक है ना। ln x का डेरिवेटिव 1/x है। e टू द पावर x एक क्लासिक एग्जांपल है ढीठ और वो वही फंक्शन का। इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वाकई ढीठ है। डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, ये यही रहता है। ये हो गया तुम्हारा बेसिक फंक्शंस, तुम्हें सारे मालूम हो गए। इज दैट ओके? कहीं कोई कंफ्यूजन? और सबके पीछे एक ही लॉजिक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। एज इन तुमने दरअसल सबका फर्स्ट प्रिंसिपल से लिमिट निकाली और ये आ गई और तुमने मान लिया कि इतनी होती है। और कोई बेसिक फंक्शन जो तुमको डेरिवेटिव में रखना हो? log a to the base x या log x to the base a। वो तो मतलब तुम कन्वर्ट कर लो लॉग से, तो बात एक ही है, हाँ ठीक है ना, कांस्टेंट में बाहर निकल जाएगा। अब आते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पे, जहां से इसमें थोड़ा बहुत चार्म आता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। पहला, सम कांस्टेंट टाइम्स fx का डेरिवेटिव इज हैप्पीली कांस्टेंट टाइम्स f डेरिवेटिव ऑफ x, कर्टसी थ्योरी ऑफ लिमिट्स। लिमिट में अगर तुम इसको लिखते तो k टाइम्स f ऑफ x प्लस h माइनस k टाइम्स f ऑफ x अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। k लिमिट में बाहर निकलेगा तो यहां भी बाहर निकल जाएगा। इज दैट ओके? अभी क्लियर है ये? हाँ सर। fx प्लस माइनस gx का डेरिवेटिव इज वेरी हैप्पीली f डेरिवेटिव ऑफ x प्लस माइनस
g derivative of x courtesy first principle limits f of x plus h minus f of x plus g of x plus h minus g of x। तो वो जो बाद में माइनस जी एक्स एफ एक्स है उनको सेपरेट कर दो, दो लिमिट बना दो, ये आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। जहां से एक नया रूल जन्म लेता है वो है तुम्हारा प्रोडक्ट रूल। एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव इज एसेंशियली द प्रोडक्ट रूल एफ का डेरिवेटिव इंटू एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी का डेरिवेटिव इंटू एफ एक्स। अब ये सपना कहां से आया कि ऐसे स्प्लिट करना है? अगेन द आंसर इज कर्टसी फर्स्ट प्रिंसिपल। जस्ट इन केस किसी ने ना देखा हो, ऐसा तो हमने 11th में कराया था, बट लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड इन 12th। खुश? यस सर। ये कैसे डिराइव करते हैं क्वोशंट, ये प्रोडक्ट रूल? पता नहीं सर। रुद्र? सर मतलब वही फर्स्ट प्रिंसिपल लगा रहा है थोड़ा। हाँ, देख लो इसको सारे लोग और नोट भी कर लो। वैसे तो दिक्कत नहीं देता, लेकिन इंटरव्यूज एंड ऑल में क्या हुआ सर? अच्छा, हाँ सर वैसे जस्ट ऐसे ही बोल रहा था सर। लास्ट दिन आप एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, लास्ट वाला ना? हाँ, वो मैंने शुरू में जब तुमने ज्वाइन किया था बताया था कि उसको रुक के लेंगे। अब dy by dx को थोड़ा पिक्चर में ले आए, फिर वो और फंक्शनल इक्वेशन का और क्वेश्चन लाएंगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो डिफरेंशिएबल के नाम से आएंगे, तो उनको भी रेस्पेक्ट देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है ना? माई वरी इज नाउ कि अब हमने थोड़ा एक शेड्यूल भी बना के देखा है, तो इफ वी वांट टू रीच जनवरी और दिसंबर तो थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ेगी, सो दैट 11 12 दोनों करके पहुंच जाएं। एक बार पहुंच जाएं उसके बाद भी पता चला यही नहीं हो रहा है तो वी कैन स्लो डाउन, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस से कि योर दिस फंक्शन इज px, सो px इज fx into gx। मैंने ऐसे ही नाम लिख लिया। सो p डेरिवेटिव ऑफ x इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 p of x plus h। p of x plus h is basically f of x plus h into g of x plus h, minus p of x is basically f of x into g of x upon h। विरंचा नोट कर लिया? इधर खिसकाएं इसको। ये है। अब ये कैसे प्रोडक्ट रूल में आया, उसका जवाब ये है, इसको एक्सटेंड करो। एक प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स करने से कोई क्राइम तो है नहीं मैथमेटिकली, जो ऐड किया वही सब्सट्रैक्ट किया। एम आई ओके विद दिस? यस सर। अब इसमें इस फर्स्ट और लास्ट को कनेक्ट करो, so this becomes limit h tending to 0, f of x plus h कॉमन आएगा और दूसरा बचेगा g of x plus h माइनस g of x अपॉन h। एम आई राइट? अब इन बीच वालों को क्लब कर लो, प्लस में ले लो। g of x f of x plus h माइनस f of x अपॉन h, और अब h टेंडिंग टू 0 लगा दो इस पे। तो जब इस पे लगाओगे दिस इज f का डेरिवेटिव इंटू जी एक्स, इस पे लगाओगे g ऑफ डेरिवेटिव, g का डेरिवेटिव इंटू f ऑफ x प्लस h, बट h कहां टेंड कर रहा है? 0। हेंस योर प्रोडक्ट रूल डिराइव्ड। ओके? खुश? यस सर। ओम? ये सर हाँ। चलो, क्लियर है सबको ये? कोई क्वेरी? यही कोई क्वेरी अप टू दिस पॉइंट? सर इसको वो भी कर सकते हैं ना कि f of
एक्स को एक रेक्टेंगल की साइड मान लो, जी एफ एक्स को दूसरी मान लो, फिर हाँ थोड़ा सा एरिया बड़ा होगा तो वो नहीं, बट उससे थ्रू आउट रूल नहीं प्रूव कर सकते ना, रूल हैज टू कम फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ मतलब रिप्रेजेंटेशन हो गया, विजुअल पाथ हो हाँ गया। वो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। फोर्थ रूल इसके बाद आता है, ये सबने नोट कर लिया थर्ड वाला? यस सर। वेरी गुड। फोर्थ रूल आता है तुम्हारा कोशेंट रूल, इसको पॉपुलरली प्रोडक्ट रूल कहते हैं, जस्ट इन केस कुछ लोगों को नहीं पता, पता तो सबको सब कुछ है। अब कोशेंट रूल है एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डेरिवेटिव। याद रखने का तरीका, डिनोमिनेटर में आंख बंद करके जी एक्स का होल स्क्वायर कर दो, न्यूमरेटर में क्या आता है बताना, याद है सबको? इसमें प्लस माइनस का अच्छे अच्छे से सर धोखा हो याद है जाता है, सर। बोलो। सर एफ का डेरिवेटिव इनटू जी एक्स, हाँ सर माइनस जी का डेरिवेटिव इनटू एफ एक्स। यही सही लिखा है या इसका माइनस टाइम्स है? यही ठीक है सर। यही ठीक है। अब सर, ये कहां से आया होगा? फिर से फर्स्ट प्रिंसिपल। सर इस वाले में तो बिना सोचे समझे पिछले वाले में जी एक्स की जगह 1/gx डाल दो, बात लेकिन तो अभी हमें कंपोजिट रूल तो नहीं आता ना कि 1/gx को माइनस 1/gx स्क्वायर लिखें। सर एक सेकंड। हाँ हमें अभी, हम तो टेक्निकली चल रहे हैं, तो अभी हमें कंपोजिट रूल 1/gx का डेरिवेटिव नहीं आता। इज दैट ओके एवरीवन? सर क्या बोला आपने सर? उसका कहना यह था कि पिछले वाले डेरिवेटिव थर्ड फॉर्मूले में gx को अगर 1/gx से रिप्लेस कर दें तो बात सही हो जाएगी। तो हमने कहा ये तो gx का 1/gx हो जाएगा, बट g डैश x 1/gx का डेरिवेटिव हो जाएगा, और 1/gx का डेरिवेटिव फिलहाल हमें नहीं आता क्योंकि वो हम इसके बाद लिखने वाले हैं। तुम्हारे यूजर आईडी पासवर्ड आ गए हैं, क्लास के बाद देते हैं, ठीक है? अभी अभी व्हाट्सएप आ गया है। 1/gx का डेरिवेटिव माइनस 1/gx स्क्वायर, ये तो कंपोजिशन है, ये तो अभी बाद में पढ़ने वाले हैं। सर हाँ सर कौन से यूजर पासवर्ड? ऑनलाइन टेस्ट के पूरी एक अच्छा। सेटअप जो है ना, हाँ अब बस थोड़ी देर में रिलीज कर देंगे, अभी अभी आए हैं। इसको भी अगर डिराइव करना हो तो लेट्स अगेन गो बैक टू सेम px वाली थ्योरी। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अगर हम इसे p डैश x लिखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h अपॉन g ऑफ x प्लस h माइनस, ये इसलिए करा रहे हैं ताकि तुम्हें अपने फर्स्ट डेरिवेटिव पे भरोसा हो जाए कि वो बहुत पावरफुल चीज है, अपॉन h। आना तो ये चाहिए, लाए आप ये हैं, प्रोबेबली आपने पहले एलसीएम लिया है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। सर फिर बाद में कर देते हैं प्रोडक्ट वाला। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा g ऑफ x प्लस h इंटू जी ऑफ x इंटू h, ये तो रहेगा ही, और न्यूमरेटर में आ जाएगा f ऑफ x प्लस h इंटू जी ऑफ x माइनस जी ऑफ x प्लस h इंटू f ऑफ x। एम आई राइट? यस सर। सर अब प्रोडक्ट वाला काम कर रहे हैं जो हमने करा था। अब fx इंटू जी एक्स एड सब्सट्रैक्ट कर दो। क्या ऐड सब्सट्रैक्ट करना है थोड़ा देखने पे वैसे ही पता चल जाता है। अब इसमें से फर्स्ट में से कॉमन लो तो gx कॉमन आएगा फर्स्ट और लास्ट में से, तो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h एज एन f का डेरिवेटिव gx, माइनस वाले बीच वाले दो में से कॉमन लो तो एफ एक्स कॉमन आएगा, g ऑफ x प्लस h माइनस gx, क्योंकि तुम माइनस कॉमन ले रहे हो g डैश x आएगा, नीचे h टेंडिंग टू 0 वाला ये h ये तो डेरिवेटिव में चला जाएगा, और यहां h0 रखोगे gx इंटू gx स्क्वायर आ गया, हेंस डिराइव्ड। मेक सेंस? यस सर। तो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस इस एस्पेक्ट में पावरफुल है कि वो हमारी तमाम सारे रिजल्ट्स और थ्योरीज को आगे पहुंचाता है। इसको नोट कर लो थॉरोली, फिर एक अच्छी चीज दिखाएं जिससे एकदम से चीजें बदलेंगी, मतलब मजेदार है। पहले इतना कर लो, तब फिर चलेंगे चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन का क्या बिगाड़ते हैं और क्यों और कैसे।
अप टू दिस पॉइंट सबने नोट कर लिया? एक मिनट सर, लास्ट लाइन पे हूँ। कर लो। यहां तक कोई लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन किसी को हृदय नहीं है क्या आज क्लास में? अप टू दिस पॉइंट ओके एवरीवन? यस सर। बढ़ा दें आगे? ऑल सेट डन? आर्यन क्लियर हुआ सब? यस सर। चलो, फिफ्थ रूल एज एन चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन पे जाने से पहले तुम्हें एक क्वेश्चन देके जाते हैं, ध्यान से समझना। अगर हम फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालने की इच्छा रखें तो एक सोच कहती है कि फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दो फर्स्ट डेरिवेटिव पे। हमने लगा दिया। फिर लगता है कि इस फर्स्ट डेरिवेटिव वाले जो ये डेरिवेटिव हैं, भाई ये क्लियर हुआ ना सेकंड डेरिवेटिव ऐसा क्यों लिखा? हाँ जी इस पे अगर मैं लिखूं लिमिट k टेंडिंग टू 0 f डैश ऑफ f डैश नहीं f ऑफ x प्लस h प्लस k माइनस f ऑफ x प्लस h अपॉन k, तो दिस बिकम्स योर f डैश ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x प्लस k माइनस f ऑफ x अपॉन k, this becomes your f dash of x upon h, फर्स्ट प्रिंसिपल अगेन। तो क्या ये सच है कि h टेंडिंग टू 0 और k टेंडिंग टू 0 दो अलग अलग वैल्यूज तो हो नहीं सकती, इट इज वन और द सेम, क्योंकि नियरेस्ट पॉसिबल सेम ही है, या नहीं? दैट इज द क्वेश्चन। इज इट टेक्निकली ओके फॉर मी टू अस्यूम कि h और k तो दोनों एक ही बात हैं? और अगर ऐसा है तो हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंदर h को k लिख दें तो f ऑफ x प्लस 2h माइनस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x प्लस h मेक्स इट माइनस 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस h माइनस माइनस मेक्स इट प्लस f ऑफ x अपॉन में k बिकम्स h और वो नीचे यहां के हो जाता है h स्क्वायर is f double derivative of x. Are you okay to digest this as the definition of second derivative from the first principle? या तुम्हें इन दोनों h और k के साइमल्टेनियसली सेम होने पे जरा भी आपत्ति ऑब्जेक्शन है? सर एक बार बोलेंगे, क्या बोले थे, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, फिर से बोल देता हूं कि हमने इच्छा रखी कि व्हाई नॉट फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सेकंड डेरिवेटिव को पहली बार मैंने डिफाइन किया, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, तो लेट अस अप्लाई द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑन द फर्स्ट डेरिवेटिव। बट फर्स्ट डेरिवेटिव खुद फर्स्ट प्रिंसिपल से है, तो फॉर जनरलाइजेशन नॉट टू मेक इट एम्बिगुअस हमने h और k दो अलग अलग ले लिए। तो हमने इस पे जो वेरिएबल रखा वो k रखा, तो लिमिट k टेंडिंग टू 0 f dash of x plus h is f of x plus h plus k minus f of x plus h upon k, x की जगह x plus h कर दिया। तुम चाहो तो उसमें k की जगह यहाँ p ले लो, वे भी दोनों अलग अलग कर लो, f of x plus p minus fx upon p। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये हो गया डेरिवेटिव का डेरिवेटिव।
but limit h tending to 0, limit k tending to 0, limit p tending to 0, can we under some restriction or without any restriction conclude कि all these three are same? If yes, तो फिर ये h और k को अगर सेम करोगे तो ये डेफिनेशन आएगी और फिर हम हैप्पीली सेकंड डेरिवेटिव की फंडामेंटल डेफिनेशन ये लिख सकते हैं. बट इफ नो और मे बी देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन, तो फिर ये सेकंड डेरिवेटिव की फंडामेंटल डेफिनेशन शायद नहीं कहलाएगी. माय क्वेश्चन टू यू इज कि जो तुम मैरॉन वेरॉन खोलते हो, पढ़ते हो, पूछते हो, उसमें इसको एक्सप्लोर करके देखना क्या उन्होंने किसी पॉइंट पे इसको ऑब्जेक्ट किया है कि इस तरह की लिमिट में हम दोनों को सेम ले सकते हैं या नहीं. इज इट कंडीशनल और इज इट ओपन एंडेड? ओके सर कंडीशनल होना चाहिए क्योंकि h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव भी हो सकता है और k टेंड्स टू 0 माइनस हो सकता है, तो उससे फर्क हो जाएगा. टेक अ डेज टाइम. अगर सब ठीक रहा तो देन वी विल हैव दिस एज द सेकंड डेरिवेटिव, और अगर कंडीशनल रहा तो देन वी विल लुक इनटू दोस कंडीशन. बट इस तरह से थर्ड डेरिवेटिव को लिखो तो देखो यहाँ पे f ऑफ x प्लस 3h माइनस 3 टाइम्स f ऑफ x प्लस h प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस 2h ऐसे आएगा. इसको पहचानो. क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा टेलर्स की एक्सपेंशन सीरीज में कुछ इसी तरह के रिजल्ट लिखे हुए थे? यस सर. रिलेट हो रहा है? यस सर. ठीक है ना. तो ये जो है ये हायर क्लास में जाके फंडामेंटल थ्योरी बनती है. बट फिलहाल तुम इस स्टेप से आगे ब्लॉक्ड हो बिकॉज यू डू नॉट नो. क्योंकि उस हिसाब से तो अगर कल को हमसे कोई कहे लिमिट x टेंडिंग टू 0 x क्यूब माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोई दूसरा फंक्शन fx वो भी 0 है. अब हम इसमें x क्यूब को t रखें, बोले ये भी t टेंडिंग टू 0 ये भी, तो दोनों सेम है. So that can be a challenge. So I need a conditional or non-conditional proper answer on this, and not that कि तुम्हें खुद से अपने दिमाग से सोचना है, तुम्हें सिर्फ उन बुक्स को अगर समय हो तो एक्सप्लोर करना है. अदरवाइज फाइनल डिसीजन हम तुम्हें अगली क्लास में दे देंगे. बट आई वांट कि अगर उसमें ढूंढना है, क्योंकि बड़े अच्छे तरह से जो चीजें उसमें बहुत अच्छे तरह से रिप्रेजेंट की गई हैं किसी जगह पे, वो हम बताने के बजाय तुम्हें दे देते हैं कि तुम एक बार इसी बहाने उन बुक्स को कुछ डिग आउट करोगे. दैट विल हेल्प. Seems okay, this is fine. Yes sir. किसी को कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट अप टिल दिस पॉइंट? चलो और आगे बढ़ते हैं. अपने लास्ट रूल एज इन चेन रूल को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन भी देख लेंगे. चेन रूल के बाद काफी चीजें आसान हो जाती हैं, राइट? f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव इनके हिसाब से f डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x इंटू g डेरिवेटिव ऑफ x है. आई एम हैप्पी टू डिसाइड दिस थिंग कि ये बिल्कुल सही बात है, प्रोवाइडेड देयर इज सम रूल. तो दो तरीके हैं इसको डाइजेस्ट करने के. एक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा जो रुद्रराज पूछ रहा था कि क्या इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल से डिफाइन करें, तो उसका भी कोई रास्ता है. फंडामेंटल प्रिंसिपल से डिफाइन करें, इसका मतलब हम इसको लिखें कि दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ g ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ g ऑफ x अपॉन h. क्या इस लिमिट को हम इस फॉर्म में किसी अकल से कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं? ट्राई मारो जरा सारे लोग, हम वेट कर रहे हैं. मेरा क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर. G of x plus h minus g of x plus h minus g of कुछ आवाज तो आ रही है अभी की, बट ब्रेक हो रही है. हाँ अभी
सर बोल रहा था कि डिनोमिनेटर में g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x डिवाइड कर देंगे और न्यूमरेटर में g ऑफ x प्लस h माइनस gx मल्टीप्लाई करने आ जाएगा ना। चलो अगर तुम्हारे कहे हिसाब से हमने g ऑफ x प्लस h माइनस जी एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो h तो g डैश x में चला जाएगा। ये जो बच गया ये f डैश ऑफ gx कैसे दिखाएंगे? आई एम ओके टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि भाई एज अ लिमिट की थ्योरी में तो कोई गुनाह नहीं है। f ऑफ g ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ g ऑफ x, इस प्रोडक्ट में g ऑफ x प्लस h माइनस जी ऑफ x मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही इधर जो है डिवाइड कर दीजिए, तो g ऑफ x प्लस h माइनस जी ऑफ x अपॉन h, ये तो बन गया g डैश x। ये f डैश ऑफ gx कैसे बना? फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, नॉट बाय रूल्स ऑफ लिमिट, वरना तो फिर हम ऊपर ही लगा देते सब्स्टिट्यूशन में, फिर क्या गलती थी? मेरी बात समझ आई सबको? सर हाँ सर जो सर इस फॉर्म में क्या कहते हैं f ऑफ gx का डेरिवेटिव कह सकते हैं सर, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स में हम बोलते थे y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, जहाँ पे x1 माइनस x2 का इंटरवल 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ओके सर तो अगर हम एक कॉम्पोजिट फंक्शन ले रहे हैं इस तरह का, तो सर जो जहाँ पे g ऑफ x प्लस h gx के लिए वो y वैल्यू होगा, वो इस f gx फंक्शन के लिए x वैल्यू होगा, x की वैल्यू होगी। चलो और लोगों की सुनते हैं। आशीष, रुद्र, तुम लोग ज्योतिन के लॉजिक से कन्विंस्ड हो? वो क्या कह रहा है? सर थोड़ा बहुत। कुल मिला के ये जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी है, आई नीड टू एस्टैब्लिश कि ये f डैश ऑफ gx है, और दैट टू विदाउट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करना होता तो पहले ही कर लेते, लिमिट्स में एल हॉस्पिटल लगाना होता तो पहले ही लगा देते। सर सर मतलब अगर f ऑफ g ऑफ x वर्सेस g ऑफ x का ग्राफ को सोचे तो जो स्लोप आएगा मतलब अच्छा ठीक है सर, थोड़ा रुकिए। सब्स्टिट्यूशन तुम बोलो तो बहुत जल्दी समझ आ जाती बात। हाँ सर H एच जीरो पे डिवाइड कर क्योंकि लिमिट में सब्स्टिट्यूशन तो करते ही थे, तो सब्स्टिट्यूशन में तुम खाली इस डिनोमिनेटर को t रख दो। किसको? g ऑफ x प्लस h माइनस जी एक्स को। तो f ऑफ g ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा? g ऑफ x प्लस t माइनस f ऑफ g ऑफ x, और t क्या है? ये वाला डिनोमिनेटर। व्हेन h इज टेंडिंग टू 0, t इज आल्सो टेंडिंग टू 0। गुड टू से कि भाई ये f डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x है। Is this sounding okay? देवाशीष, क्लियर है? ये अच्छा लग रहा है सुनने में या नहीं कन्विंस्ड है? यस आवाज आ सर, रही ये सबको मेरी? हाँ, सब्स्टिट्यूशन अगर हम तो इस ठीक है। डिनोमिनेटर को t रख लें तो ऑफ कोर्स gx प्लस h जो है gx प्लस t हो जाता है। बात बिल्कुल ठीक लगती है, f डैश ऑफ gx देखने में भी लग रहा है। हैप्पी? दीवा क्लियर? यस सर। कोई और डाउट इस पे किसी को? सर लेकिन हमने तो बोला था कि हम सब्स्टिट्यूशन यूज ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी। नहीं, हम तो कर रहे हैं, हमने नहीं कहा था, रुद्र ने पूछा था।
तो हमने इसको एक्सप्लेन किया कैसे। अगर वो नहीं करते तो क्या तुम इसी में हेरा फेरी करके, जैसे प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल निकाला था, कैन आई एस्टैब्लिश दिस एज दिस, देन इट इज अ चैलेंज, बिकॉज एफ डैश ऑफ gx निकालने के लिए इसके अलावा फिलहाल तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। ओके यस सर। यस सर। ये सर हाँ। गुड टू गो है, ऐसा कोई बहुत मतलब वो नहीं है कि कुछ अलग से यूज कर लिया। हमारे 4 रूल हो गए, ये 5वां था, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा अभी देखता हूं, दिस इज ओके। सर 1 मिनट नोट करने दी। हाँ नोट कर लो, गुड टू नो कि तुम लोग नोट करते, सारे लोग नोट करते हो ना कॉपी पे, मतलब Yes, मूवी sir. की तरह मत देखना, क्योंकि अभी अभी मेरे पास एक रिपोर्ट आई है कि विरांश के हाथ में कॉपी नहीं है, किसी ने, हमने अपना जासूस लगा रखा है वहां पे। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे घरों में भी जो है हम एक एक फिट कर देंगे, वो फिर रिपोर्ट मिलेगी मुझे। क्या क्या बोल रहे हो ना? नहीं म्यूट नहीं है, क्लास चल रही, जाओ तुम। बढ़े आगे। नहीं सर मैं नोट कर रहा हूँ अभी। हाँ कर लो कर लो, जिनके छोटे सिबलिंग हैं वो तो जरूर तमीज से नोट कर लें। दीवा नोट हो रहा है ना? सर कर लिया। वेरी गुड। बढ़ जाएं आगे। यस सर। गुड। ये जो बेसिक वर्किंग है, इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारे वो थोड़े से जो है इम्प्लिसिट फंक्शन और आते हैं, बट उसमें चेन रूल बहुत हद तक हेल्प करता है हमारी। तो एक सिचुएशन हमारी आती है fx रेज टू gx वाली। सर तो सर हाँ मैंने पूरा नोट नहीं किया था, बस 1 सेकंड ऊपर जाओ, मैं स्क्रीनशॉट ले लो लेता हूँ, साथ में नोट करता रहूंगा मैं। कर लो, हम लोग रुक गए 1 मिनट के लिए। ठीक है सर। क्विक। चेन रूल हमारे काफी सारी चीजों को हेल्प कर देता है, और चेन रूल से डिफरेंशिएट करना तो अब सीखने की जरूरत नहीं, यू नो ऑल कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं। Yes. क्लियर सर, थैंक यू। गुड। तो व्हाट वी डू हियर इज कि इतना सब करने के बाद हम एक fx रेज टू gx पावर फंक्शन में बगैर दिमाग लगाए इसको कोई एक नया नाम दे देते हैं z, और दोनों तरफ ln z ले लेते हैं। इसके डिफाइंड होने में f के पॉजिटिव होने पे हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर होता नहीं तो फंक्शन ही नहीं डिफाइंड होता, तो दिस बिकम्स g ln f। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव विल फॉलो प्रोडक्ट रूल, और लेफ्ट हैंड साइड में वी विल राइट कॉम्पोजिट फंक्शन एज इन चेन रूल। ln z का डेरिवेटिव 1 अपॉन z, और z का डेरिवेटिव dz अपॉन dx, और इसके डेरिवेटिव में g का डेरिवेटिव इंटू ln f प्लस g एज इट इज ln f का डेरिवेटिव 1 अपॉन f इंटू f डैश। लास्ट में ये z उधर ले जाके मल्टीप्लाई करना मत भूलना। सो एक ये प्रोमिनेंट डिफरेंशिएशन है जो आता जाता रहता है, करता रहता है। एंड लास्ट इज योर इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? तो जिसमें x और y दोनों मतलब वेरिएट कर सकते हैं, जिसमें sin x y plus एज अ cos फंक्शन y ऑफ is equals x to एक्सप्रेस करना मुश्किल हो। एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई, समथिंग लाइक दैट। अब इसमें कहा डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो हम ऐसे फंक्शंस में आंख बंद करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देते हैं इस एंड से उस एंड तक, और चेन रूल और ऊपर के 5 रूल जो भी हैं सब अप्लाई कर देते हैं, मतलब एज दे आर एप्लीकेबल। फाइनल जो एक नई क्वेश्चन आती है उसमें बेसिकली हम जो है डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट कर लेते हैं, आंसर दे देते हैं। आई एम श्योर ये तुम्हें आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी को है कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? विरांश, युगल, हो जाएगा ये? सर डिफरेंशिएट करने के बाद सर मतलब क्या लगाया जाता है फिर?
dy बाई dx अलग कर देंगे। चलो तुम कह रहे हो तो यही एक कर देते हैं, मतलब गंदा हो जाता है बट हार्डली मैटर। x क्यूब इंटू dy बाई dx एज एन प्रोडक्ट रूल प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई एज एन प्रोडक्ट रूल प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और क्योंकि y है तो dy बाई dx इंटू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज साइन ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव कॉस ऑफ x प्लस वाई, और x प्लस वाई का चेन रूल की वजह से डेरिवेटिव 1 बाई dy बाई dx। ये तो क्लियर है ना सबको, ये कैसे लिख रहे हैं हम? इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो इक्वेशन बनी इसमें dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक तरफ, नॉन dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स दूसरी तरफ, dy बाई डी एक्स बता दो जो भी आता है सर मतलब y लास्ट चैप्टर। हाँ डिफरेंशियल उसमें आ जाता है लास्ट में, इसका बड़ा यूज आता है लास्ट चैप्टर में। सर y के साथ मतलब डालना पड़ेगा, मतलब y प्लस एक्स कुछ भी आ रहा हो भली y के हम x के तुम्हें फॉर्म में अगर dy बाई डी एक्स मांगा है तो तुम पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो। तुम्हें अगर dx बाई dy मांगा है तो तुम पूरी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। नहीं सर, मतलब जैसे कुछ y के टर्म्स आ रहे होंगे तो उनको भी एज इट इज रख देना। हाँ हाँ, वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही आएगा। दैट मतलब एक्सक्लूसिवली आना होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो फंक्शन एक्सप्लिसिट होता है, इम्प्लिसिट नहीं होता। तो इसमें अपने सर लोड नहीं लेना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में, मतलब ये कर्व है तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कह देते हैं इंस्टेड ऑफ कर्व। मेक सेंस? यस सर। किसी को कोई परेशानी, क्वेरी, डाउट इसमें डिफरेंशिएशन में? नो सर, नो डाउट्स। वेरी गुड। फिर भी इतने पे भी जेई ने इनोवेशन किया था फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में, डिफरेंशिएशन में, जिसको कि हम थोड़ा रुक के लेंगे, ठीक है ना, एज अ क्वेश्चन तुम्हारे सामने प्रेजेंट करेंगे। अब सर एक सेकंड ऊपर कर दो। एक बार हम डिफरेंशिएशन एज अ चैप्टर समझ गए, डिफरेंशिएबिलिटी पे जाने से पहले डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में कोई कितना दिमाग किस तरह से लगा सकता है। वैसे कोई अपर लिमिट नहीं, मैंने बताया इंटरव्यू में कभी कोई कहे मैथ्स में जो सबसे ज्यादा आता है बताओ, एज इफ वो तुम्हें टीज कर रहा है, तो उससे हमेशा एक ही वर्ड बोलना, सर हमें डिफरेंशिएशन करना बहुत अच्छे से आता है। उसके बाद इट इज चेकमेट, क्योंकि कितना भी हम बड़ा और कितना भी बुरा क्वेश्चन दें डिफरेंशिएशन तो हो ही जाएगा। तो इट इज नॉट दैट चैलेंजिंग, इट्स जस्ट दैट कल कोई फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दे तो दिक्कत हो जाती है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सो एंड सो फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एट टाइम्स। आंसर सामने रखा है लेकिन अब वो लिमिट को उसके बराबर दिखाना ब्लॉक हो जाते हैं। सर ऐसे आपको किसी और टॉपिक पता है जो ऐसे चेकमेट कर देगा एग्जामिनर को? बहुत मुश्किल है। देखो बेसिकली एग्जामिनर जो बैठा होता है सामने वो बहुत ही होता है। दूसरा टॉपिक अगर कोई बनता है तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बट उसमें क्या है कि जेई के रेस्ट्रिक्शन में तो तुम बोल दोगे, जेई के बाहर उसने कदम रखा नंबर थ्योरी पे तो देन यू आर इनटू डीप ट्रबल, बिकॉज हम जो मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ते हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ वीक इंडक्शन। और जहां वो रिकरेंस रिलेशन में un प्लस un माइनस वन उन्होंने डाला और तुम फिनिश्ड। हाँ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन मतलब इंजीनियर्स इंडक्शन। हाँ वो बहुत वो है, मैट्रिसेस में हुआ है, मैंने खुद इंटरव्यू फेस किया हुआ है जहां इंटरव्यूअर जो है मैट्रिक्स 3x3 में 6-7 एलिमेंट उन्होंने बोले और 2 के लिए वैक्यूम छोड़ दिया, ब्लैंक स्पेस, कह रहे हैं अब इसमें 2 एलिमेंट ऐसे डाल दो कि ये निल पोटेंट एज एन थर्ड ऑर्डर के निल पोटेंट हो जाए, यानी मैट्रिक्स का क्यूब करें तो सारे एलिमेंट 0 हो जाएं। अब हम वहां बोर्ड पे खड़े मतलब 7 एलिमेंट को देख रहे हैं कि 8वां 9वां हम ऐसे कैसे लिख दें, हमें 1 साल लग जाएगा वो सोचने में कि वो 0 0 0 कैसे आ जाएंगे सारे क्यूब करने पे। बट मेरे लिए वो इम्पॉसिबल था बिकॉज हमें उसका कोर नहीं पता था। जो उस तरफ बैठे थे वो मुस्कुरा रहे थे, कनिंग सी स्माइल देते हैं वो कि देखो तुम्हें ये भी नहीं आता। सो देन दिस इज अ पावरफुल टूल, ऑल्दो डजंट वर्क, बिकॉज अगर तुमको उन्होंने कहा और तुमने कहा फिर उन्होंने कहा अच्छा कोई दूसरा टॉपिक बताओ, तो एक बार तो तुम जीत गए, दूसरा टॉपिक तो बताओगे ही। अब दूसरा टॉपिक के बाद तो फिर वही बोलेंगे ना। बट क्रक्स इज कि डिफरेंशिएशन हैज नथिंग वेरी चैलेंजिंग इन इट, ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंशिएशन में आएगा और तुम उसकी वजह से ब्लॉक हो जाओगे। हाँ सर। ओके एवरीवन।
यस ठीक है ना। बट कभी कभी कुछ लोग इस पे भी दिमाग लगा लेते हैं, d2y over dx square, this basically is the representation of second derivative. Make sense? रिप्रेजेंटेशन है तो मतलब क्या यस मेक्स, सर जिसने बोला दिस इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, दैट मींस dy by dx या d by dx ऑफ dy by dx। तो जो डबल डेरिवेटिव आपने बताया अभी ऊपर, डबल डेरिवेटिव वही जो अभी सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x लिखा था, वो कभी कभी इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम कभी कहें कि dy by dx is 1 upon dx by dy, विच इज ओके, रेसिप्रोकेट करके लिख दिया है, और अब दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें, मे बी सिचुएशन बदल जाए। कैसे? d2y by dx सर आप स्क्वायर, रिपीट करोगे आपने क्या बोला सर? ये तो पहला स्टेटमेंट है जो फंडामेंटल है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। हम इसी को दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो ओके, कॉमन सेंस है, dy by dx का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x इज d2y by dx स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आई कैनॉट सिंपली से कि ये ऐसा है, बिकॉज ये तो dx by dy है, तो फंक्शन तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, तो यहां चेन रूल लग जाएगा। अब चेन रूल लगेगा तो क्या आएगा बताओ जरा। आई मे राइट दिस एज 1 अपॉन z, तो 1 अपॉन z का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर इंटू dz बाई dx, यस सर राइट। और z dx बाई dy है, तो इसका dx निकालेंगे तो क्या आएगा, दैट अगेन इज अ क्वेश्चन। तो कई बार क्या, अभी हम कर नहीं रहे हैं, बट आई एम गिविंग यू हिंट कि इस तरह के चेंजेस करके यहां जो वैल्यू आई, इसको जेई ने पूछा हुआ है। बात समझ आ रही है सबको? यस सर तो अगर ये z dx अपॉन dy है, तो कैन यू गेट मी dz अपॉन dx? अब ध्यान से समझना, dy ओवर dx को डिफरेंशिएट किया तो d2y ओवर dx स्क्वायर आया, dx ओवर dy को विद रेस्पेक्ट टू y करते तो बड़े प्यार से आता, मैं दे ही देता हूं तुम्हें, डोंट वरी। तो dz अपॉन dx इज नॉट तो इसमें पॉसिबल, मतलब क्योंकि चेन, फंक्शन ऊपर, हाँ नीचे y का है, तो हम इसको लिख सकते हैं dz अपॉन dy इंटू dy बाई dx। तो इसमें मतलब चेन रूल जैसा ही लगा चेन देंगे। रूल हो गया। अब dz अपॉन dy इज बेसिकली d2x ओवर dy स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव, भाई विद रेस्पेक्ट टू y एक बार डिफरेंशिएट किया, विद रेस्पेक्ट टू y एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इंटू dy बाई dx, ये उठा के यहां रख दो, और फिर देखो क्या कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। तो ये एक बार जेई ने दिया हुआ है -1 अपॉन z एज एन dx बाई dy का होल स्क्वायर इंटू d2x ओवर dy स्क्वायर टाइम्स dy बाई dx। अब ये है d2y बाई dx स्क्वायर। तो इस किस्म के मैनिपुलेटिव रिजल्ट्स फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में है डिफरेंशिएशन, प्रेजेंटेशन में ब्लॉक किया, पहली बार किया था तो बच्चे थोड़ा डर गए थे, ब्लॉक हो गए। अब तुम्हारे सामने कभी निकलेगा तो तुमको टेंशन नहीं होगी, तुम्हें मालूम है कि किस प्रिंसिपल पे किस सावधानी से इसको हैंडल करना है, यू विल बी एबल टू डू इट। बट डिफरेंशिएशन में यही दो चार छोटी छोटी चीजें हैं विच पीपल प्ले अराउंड। प्योर डिफरेंशिएशन is not going to create any problem for you, except that it is boring, it is time taking। कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख देगा तो हमें उसको पूरा डिफरेंशिएट करके बना के पूरा लाना पड़ेगा। मेक सेंस? यस सर चलो, इसमें कुछ छोटी छोटी फैलेसीज हैं, अगेन मतलब जेई में तो नहीं बट दुनिया में जरूर आती हैं।
तो लेट मी प्रेजेंट 1 and 2 फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ यू, देखते हैं तुम उसको कितना रीड कर ये पाते हो। री-एक्सप्लेन कर दोगे ये वाला पार्ट सर? सेकंड डेरिवेटिव वाला पार्ट मेरे को नहीं समझ आया। एक काम करो, हम तुम्हें होमवर्क दे देते हैं सो दैट तुम जेई के क्वेश्चन का क्रक्स समझ सको, बात आसान हो जाएगी, ठीक है ना। d2y by dx square as in the second derivative is the first derivative of the first derivative, right? यस सर। अब अगर हम ये कहें कि dy by dx is, या dx by dy ले लो, dx by dy is z, so this is 1 upon z. यस सर। If this is 1 upon z, तो 1 upon z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस 1 upon z स्क्वायर इंटू dz upon dx. यस सर। अगर तुम इस z से dz upon dx कुछ ला के रख गए तो दिस बिकम्स अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, विच इज वेरी ऑब्वियस, बट फॉर द सेकेंड टाइमर जो पहली बार एग्जाम में इसे देखेगा वो परेशान हो सकता है। उन्होंने तो ये देखे इसके 4 वेरिएंट बना के 4 ऑप्शन दे दिए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो ऐसे तो आप किसी को भी बना दो, थर्ड डेरिवेटिव लिख लो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव को z मान लो, तो 1 अपॉन z, अब उसका डेरिवेटिव को कुछ जो मैनिपुलेट करके लिख दो तो बहुत गंदा आ सकता है। सर रेसिप्रोकल करके दे दो तो। बिल्कुल, ये आता है, मतलब जब तक जई ने नहीं पूछा था तब तक कोई नहीं ध्यान देता था, बट अब तो आ चुका है तो वी कैन नॉट इग्नोर इट कि देखेंगे ही नहीं, देखना तो पड़ेगा ही। हैप्पी? यस यस। एक केमिस्ट्री में जो है प्राइमरीली इस किस्म के भ्रम होते हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं, तो लेट मी आस्क दिस टू वन ऑफ यू। दीवा, क्या ये हमेशा ट्रू है या फॉल्स है? हाँ दीवा। सर ये x टाइम्स ऐड हो रहा है। हाँ यस सर, ट्रू है। ट्रू है। यस सर। अगर ट्रू है तो आइडेंटिटी है तो फॉर ऑल एक्स ट्रू है, फॉर ऑल एक्स ट्रू है तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 1, अगेन वो एक्स होगा टाइम ऑन है ना, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 4 है, बता दो 2x. So this gives you x is equal to 2x, which gives you 1 is equal to 2. yes sir. ये है क्वेश्चन। सर ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, यही तुम्हें बताना है कि ये कैसे हो सकता है, पिन पॉइंट करनी कि सर ये जगह यहां आप गलत हो गए। वैसे पता तो है पर अभी नहीं बोल रहे। अभी मत बोलो, गुड, हाँ थोड़ा वेट कर लो, वेरी गुड। सर अपने को भी शायद हाँ ज्योतिन कुछ कह रहे थे? सर हमें भी, मुझे भी शायद पता है। ओके, 2 लोग हो गए, और सर मुझे 3 हो गए। देवाशीष? सर मुझे भी शायद पता है, पक्का नहीं आर्यन? लग रहा है। सर नहीं पता। ओम? सर सोच रहा हूँ। खुश? क्या खराबी है इस पूरी कहानी में? सोच रहा हूँ। दीवा? सर सोच रहा हूँ। देखो 1 इज इक्वल टू 2 तो नहीं हो सकता,
सौरदीप, यस सौरदीप, आविक, सर आंसर बोलूं? हाँ बोलो जरा सुने। सर x टाइम्स x अगर इंटीजर नहीं, x अगर नेचुरल नंबर नहीं है, Absolutely. फिर X ऐड करना times का मीनिंगलेस है। मतलब x नेचुरल नंबर हो गया, और अगर x नेचुरल नंबर हो गया तो ये आइडेंटिटी नहीं है, फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू x। ये डिस्क्रीट की थ्योरी है। बात समझ आई? यस सर, यही बोलना था। ऐसा कई बार कई जगह पे लोग दिखाते हैं कि देखो आइडेंटिटीज में ऐसा होता है, तुमको बताया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तुम बोलते हो हाँ सही बात है, तो साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। जब ये सही है तो ये भी सही है। ये इसलिए ट्रू है क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू रियल नंबर। आइडेंटिटी है, बट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन की आइडेंटिटी है, द ग्राफ्स आर ओवरलैपिंग, तो आई कैन डिफरेंशिएट एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम स्लोप ऑफ टेंजेंट इज सेम। ये भी आइडेंटिटी है, बट डिस्क्रीट नेचुरल नंबर्स की। आई कैन नॉट इमेजिन और थिंक ऑफ डिफरेंशिएटिंग, इसके नीचे सब गलत है। टू द एक्सटेंट fx is equal to gx does not imply f dash x is equal to g dash x unless this is an identity of a continuous and differentiable function throughout। उसके अलावा हम ये नहीं निकालते हैं, बट कई बार मैंने कई सालों में देखा है कि खास तौर पे केमिस्ट्री के रिजल्ट्स में ऐसा हो जाता है, इक्वेशन का रिजल्ट बना, डिफरेंशिएट किया, आंसर आया, हम खुश हो गए। हाँ जी सर, आइडियल गैस इक्वेशन में हम ऐसा करते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बट हमें यह ध्यान रखना है कि हम डिफरेंशिएट इक्वेशंस को नहीं, आइडेंटिटीज को करते हैं, और आइडेंटिटीज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल थ्रू आउट होनी चाहिए। सर हाँ सर, थ्रू आउट मतलब ऑल रियल मतलब नंबर। जितनी दूर तक डिफाइंड है जहां तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो। यस, ओके सर, डोमेन के अंदर होने चाहिए। डोमेन के अंदर होनी चाहिए। ओके, यस सर। कोई कंफ्यूजन अप टू दिस पॉइंट? फिर एक बार रीजन वापस बता दोगे, नोट करना था। क्योंकि अगर हम fx का ग्राफ और gx का ग्राफ 5 बार इंटरसेक्ट कराते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये कहां लिखा है कि दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम होगा? इसका टेंजेंट ऐसे जा रहा है, इसका टेंजेंट ऐसे जा रहा है। 5 बार इक्वल हुए, 1 2 3 4 5 6, जितनी बार भी हुए, n नंबर ऑफ टाइम्स, बट दे हैव अ सॉल्यूशन डजंट मीन दैट देयर डेरिवेटिव्स आर इक्वल। दे आर overlapping doesn't mean that every point slope of tangent is overlapping till the time it is an identity। भाई अगर वो ऐसा हो जाए तो होगा, बट इन पॉइंट्स पे नहीं होगा, क्योंकि इन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। इज दैट ओके? यस। गुड। नेक्स्ट क्लास हम डिफरेंशिएशन को साइड रख के इसकी वर्किंग लेते चलेंगे, बट अब हम dy बाई dx के साथ वो सारे ट्रीटमेंट जो इतने दिनों से रुके हुए हैं, इसकी ब्रांचेस बनाना शुरू करेंगे। टू बिगिन विद डिफरेंशिएबिलिटी और इसका टैंजेंट से रिलेशन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में उतरने में अब एक ही 2 क्लास दूर हैं, और ये पूरी जेई मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत दमदार रिजल्ट हैं, फिर भी तुम्हें हम घर के लिए एक दे देते हैं होमवर्क। जेई का क्वेश्चन है, रेस्पेक्ट से करना, फिर इसके साथ बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्विकली नोट कर लो, px is a polynomial function a0 plus a1x plus a2x square dot 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 anx to the power n such that mod of px is all the time less than or equal to
mod of e to the power x minus 1 for all mod x less than 2. Show that mod of a1 plus twice a2 plus thrice a3 up to n times an is all the time less than equal to 1. ये एस्टैब्लिश करना है तुम्हें रिजल्ट। सर ये क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ये क्वेश्चन है, जेई का पुराना है तो सब्जेक्टिव है, तो शो दैट के फॉर्म में था तो हमने भी तुम्हें वही दे दिया। पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ है, कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। सर मतलब dy by dx यूज करके बताना है। अब जो भी तुम्हें यूज करके बताना है बताना है। अगली क्लास इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अब तुम्हें dy by dx से ट्रू सेंस में मिलवाएंगे इस क्वेश्चन से। ओके सर 1 मिनट नोट करने दो। अच्छा चलो नोट कर लो। इस किस्म के बड़े अच्छे क्वेश्चन पहले बनते थे, खूब आते थे। जब से पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ है इनको पूछने का जो एक चार्म है ना वो आधा रह गया, बिकॉज हम कुछ भी करें तुम्हारे पास 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तक पहुंचने का एक स्मार्ट वे है, तो सारा जो कोर है वो सब खत्म हो जाता है इसको करने का। सर हाँ बोलो बोलो, नोट कर लिया सबने? बंद कर दें? यस सर। चलो ओके सर शायद हो गया ये। तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, इसी पे करते हैं फिर। ओके सर, ओके बाय। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय।